चाहे तुमने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन अगले 7 दिन के अंदर तुम कुछ इस तरह से अपना 101% एफर्ट लगा के स्टडी कर लेते हो ना, तो तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 75%, 85%, यहाँ तक कि 90% भी लेकर आ सकते हो। तब तुम्हारा ऑरा माइनस से इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। अब तुम्हें 10 घंटे से ऊपर की ही सेल्फ स्टडी करनी है। मॉर्निंग में तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे, आफ्टरनून में तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे और नाइट में सबसे इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th वालों के लास्ट 7 डेज चैलेंज की। अब तुम्हारे पास डू और डाई सिचुएशन आ चुकी है। इस टाइम पे तुम्हें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सिंपली जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसको अच्छे से फॉलो कर लेना 7 डेज के लिए। जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए डर लग रहा है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हारे टाइम टेबल की बात करेंगे, उसके बाद 7 डेज चैलेंज की, डे वाइज तुम क्या क्या करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हारी डू और डाई स्ट्रेटजी की, कैसे तुम्हें अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है और जो चैप्टर बाकी रह गए उनको कैसे कंप्लीट करना है, सब अच्छे से बताऊंगा। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारे टाइम टेबल से। अब तुम्हारा लास्ट टाइम है, तो इस टाइम पर तुम इसको टाइम टेबल ना बोलकर टास्क टेबल बोलोगे, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें अपने आप को 4 टास्क देने हैं। फर्स्ट टास्क होगा तुम्हारा मॉर्निंग का 3 आवर, सेकंड टास्क होगा आफ्टरनून का 3 आवर, थर्ड टास्क होगा तुम्हारा इवनिंग का 1 आवर एंड फोर्थ टास्क नाइट का 3 आवर। तो यार मॉर्निंग के फर्स्ट टास्क में तुम 5 AM तक उठ रहे होगे। सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठ जाना, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट की एक्सरसाइज वगैरह, फ्रेशन अप हो आके या फिर मेडिटेशन वगैरह कर आके 5:30 से 8:30 तक, मतलब 3 घंटे तुम्हें अपनी केमिस्ट्री या फिर बायो जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है, जो तुम्हारा थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। कैसे पढ़ोगे वो अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद तुम्हें ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद फिर से स्टडी करने के लिए बैठ जाना है 9 AM से 12 PM तक। इसके अंदर तुम अपनी फिजिक्स को पढ़ रहे होगे और इन टास्क के बीच में तुम बिल्कुल भी फोन यूज नहीं करोगे, मतलब सोशल मीडिया ऐप वगैरह। फिर तुम्हारा 30 मिनट का ब्रेक होगा। उसके बाद तुम्हारा थर्ड टास्क आएगा, जिसके अंदर तुम 12:30 PM से 3:30 PM तक मैथ्स को पढ़ोगे, और अगर तुम्हारे पास बायो है तो बायो पढ़ सकते हो। फिर मॉर्निंग में तुम्हें केमिस्ट्री ही पढ़नी है बस। देन फिर तुम्हारा ब्रेक होगा। उसके बाद फिर से स्टडी करने के लिए बैठोगे नाइट में, जिसके अंदर तुम अपने इंग्लिश और बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे और साथ में तुमने जो पूरे दिन पढ़ा है ना उसका रिवीजन करोगे। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम में तुम कितने सब्जेक्ट को करते हो। बाकी मेन सब्जेक्ट को तुम्हें 3-3 घंटे देने हैं, तभी जाके अब से कुछ होगा। तो अगर तुमसे इतने घंटे नहीं पढ़ा जा रहा, उसके लिए सिंपली मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, ठीक है। अब आता है तुम्हारा 7 डेज चैलेंज, जिसमें तुम्हारा स्टार्टिंग करते हैं डे 1 से, जिसमें तुम फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स वाला चैप्टर करोगे और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला चैप्टर, ठीक है। डे 2 पर तुम कर रहे होगे रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। देन डे 3 पर तुम करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर प्लस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो फिर डे 4 पर तुम करोगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला चैप्टर और उसके साथ साथ एटम्स वाला चैप्टर। एंड जब वो हो जाता है तो डे 5 पर तुम करोगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर। उसके बाद आता है तुम्हारा डे 6, उस पे तुम न्यूक्लियाई प्लस सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर कंप्लीट करोगे। देन फिर आता है तुम्हारा डे 7, जिसपे तुम अल्टरनेटिंग करंट प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर कंप्लीट करोगे। अब तुम्हें इसी सीक्वेंस में अपने सभी चैप्टर्स को करना है, अगर रिवीजन कर रहे हो तब भी और कुछ नहीं पढ़ा है तब भी, बिकॉज पहले मैंने हाई वेटेज चैप्टर्स को रखा है, उसके बाद मॉडरेट लेवल वाले और उसके बाद लो वेटेज वाले चैप्टर। समझ गए ना क्या करना है। और हाँ, फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जानना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को देख लेना, इसमें मैंने डिटेल में बताया है। ऐसे 20% टॉपिक्स हैं जिनकी हेल्प से तुम 80% अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। तो ये वीडियोस मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, इस वीडियो के बाद जाके जरूर देख लेना। अब आता है तुम्हारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर तुम 7 डेज के अंदर डे 1 पर तुम करोगे सॉल्यूशंस प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, ठीक है। डे 2 पर तुम करोगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन प्लस एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स वाला चैप्टर। एंड उसके बाद डे 3 पर तुम करोगे केमिकल काइनेटिक्स प्लस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो डे 4 पर तुम करोगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। एंड उसके बाद तुम करोगे डे 5 पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो डे 6 पर तुम एमीन्स वाला चैप्टर करोगे और डे 7 पर तुम बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर निपटा रहे होगे। अब तुम सोच रहे हो कि भैया इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, 3 घंटे में 2 चैप्टर कैसे कंप्लीट होंगे। तो टेंशन मत लो, वो सब मैं तुम्हें डू और डाई स्ट्रेटजी में बताऊंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ बस उसको अच्छे से नोट कर दे रहो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। और हाँ, केमिस्ट्री के भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं तो ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारे 2 सब्जेक्ट की बात हो चुकी है। अब आता है तुम्हारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अगर तुम्हारे पास मैथ्स है तो इस पार्ट को देखना, वरना स्किप कर देना, बायो पे चले जाओ। तो मैथ्स में यार 7 डेज के अंदर डे 1 पर तुम करोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर, उसके साथ साथ मैट्राइसिस प्लस डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर। ये 3 चैप्टर तुम्हें डे 1 पर करने हैं। उसके बाद डे 2 पर तुम प्रोबेबिलिटी प्लस लीनियर प्रोग्रामिंग प्लस रिलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे होगे। फंक्शन वाला टॉपिक नहीं करना है, बस रिलेशन वाला टॉपिक करना है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 4, जिसपे तुम फंक्शन वाले टॉपिक को कंप्लीट करोगे, उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर को कंप्लीट करोगे। जब वो हो जाता है तो डे 4 आता है। डे 4 पर तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स प्लस वेक्टर अलजेब्रा वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। एंड इतना
यहाँ होने के बाद फिर आता है तुम्हारा डे 5। डे 5 पर तुम 3D जियोमेट्री प्लस इंटीग्रल वाले चैप्टर को करोगे। उसमें तुम हाफ चैप्टर को कर सकते हो, जिसके अंदर तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन उसको कंप्लीट करोगे। उसके बाद तुम्हारा आता है डे 6, जिसपे तुम इंटीग्रल्स का बचा हुआ चैप्टर करोगे, जो होगा तुम्हारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ तुम करोगे एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। तो डे 6 पर तुम्हें यही करना है। उसके बाद आता है तुम्हारा डे 7, जिसपे तुम डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करोगे। तो कुछ इस तरह से 7 डेज का तुम्हारा मैथमेटिक्स का चैलेंज भी कंप्लीट हो रहा होगा। और सेम वही चीज अगर तुम्हें इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं, किन से तुम्हारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए भी मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है, इसमें जाके देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसपे तुम डे 1 पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर करोगे और उसके साथ साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी करोगे। जब ये हो जाता है तो डे 2 पर तुम करोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। डे 2 पर बस तुम्हें इन 2 चैप्टर्स को करना है। उसके बाद डे 3 पर तुम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस प्लस एवोल्यूशन वाले चैप्टर को कंप्लीट करोगे। ये 2 चैप्टर्स तुम्हें डे 3 पर करना है। इसके बाद डे 4 पर तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और उसके साथ साथ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा डे 5, जिसपे तुम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर को करोगे। उसके साथ साथ बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। जब वो हो जाता है तो फिर उसके बाद आता है तुम्हारा डे 6। तो डे 6 पर तुम ऑर्गेनिजम्स प्लस पॉपुलेशन प्लस इकोसिस्टम वाले चैप्टर को करोगे। ठीक है, डे 6 पर तुम्हें यही करना है। इसके बाद डे 7 आता है, जिसके अंदर तुम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। और कुछ इस तरह से 7 डेज के अंदर तुम्हारी बायोलॉजी कंप्लीट हो रही होगी। और अभी कुछ रिसेंट वीडियोस में बच्चे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि भैया बायो हैक्स के लिए भी तो वीडियो लेकर आओ। तो टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारे एग्जाम से पहले वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें टाइम इसलिए लग रहा है इतना बिकॉज मेरे पास 12th में बायोलॉजी नहीं थी, तो रिसर्च करने में मुझे ज्यादा एफर्ट मारना पड़ रहा है। बट टेंशन मत लो, आ जाएगी वीडियो। अब 7 डेज चैलेंज के बाद तुम्हारी लास्ट बचती है डू और डाई स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हमारे पास ये 4 लास्ट मिनट हैक है जो कि तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को फोड़ने में हेल्प कर रहे होंगे। तो फर्स्ट हैक है तुम्हारा लेक्चर्स। अब देखो 2 तरह के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, वो बस रिवीजन करना चाहते हैं, और सेकंड टाइप के बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और वो परेशान है कहां से करेंगे। तो लेक्चर्स के लिए सबसे पहले फर्स्ट टाइप के बच्चों को यूट्यूब पर जाना है, उन्हें बस रिवीजन वीडियो देखनी है, और रिवीजन वीडियो तुम्हारी 30 मिनट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट हैक में यही काम है। बाकी सेकंड हैक में उससे पहले जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए बताता हूँ। चलो, तो तुम्हें यार 1 शॉट लेक्चर देखने हैं, 2 घंटे से ऊपर का तुम्हारा 1 शॉट लेक्चर नहीं होना चाहिए, और वो भी तुम्हें 1.5x या फिर 2x पर देखना है। ठीक है, इस तरह से तुम्हें अपने सारे लेक्चर्स को अटेंड करना है। और जैसे ही तुम्हारे लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आता है तुम्हारा हैक नंबर 2, सॉल्व एनसीईआरटी एग्जांपल्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं, एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल्स होते हैं ना, उनको सॉल्व करना है तुम्हें, ऐसे पीवाईक्यूज। और ध्यान रखना, तुम्हें सेम जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मतलब जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है तुम कर लोगे, उसको नहीं सॉल्व करना है। उसके अलावा बाकी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं चैनल पर, तुम खुद देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा हैक नंबर 3, सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर प्लस इंप्रूव आंसर राइटिंग। अब चाहे तुम कितने भी लेक्चर अटेंड कर लो, नोट्स बना लो या फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, अगर तुम्हें आंसर लिखने ही नहीं आते तो फिर तुम्हारी गड़बड़ हो सकती है। और उसके लिए भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर रखी है। इसमें मैंने बता रखा है कि एग्जामिनर का क्या माइंडसेट होता है, जिससे कि वो तुम्हें गलत आंसर पर भी थोड़े बहुत मार्क्स दे देगा। इस तरह से आंसर तुम बना के लिख सकते हो। ये वीडियो तो जब तुम्हें टाइम मिले तब देख लेना। बाकी तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की। ठीक है, एंड हैक नंबर 4 है तुम्हारा रिवीजन। अब जो भी तुम पढ़ रहे हो डेली उसका रिवीजन जरूर ही करोगे, वरना एग्जाम हॉल में सभी चीजों को भूलने लगोगे। इसीलिए पहले से पहले रिवीजन करो और फिर देखना तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वीडियो पर अभी तक बने हुए हो ना, तो अपना एक स्टेप तो तुम कंप्लीट कर चुके हो इस 7 डेज चैलेंज की जर्नी में। अगला स्टेप है तुम्हारा, कमेंट करो अभी इस वीडियो पर चैलेंज एक्सेप्टेड भैया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इस प्लान को एग्जीक्यूट करो, बैठ जाओ पढ़ने के लिए और अगले 7 डेज को 4 डालो। ठीक है, बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, अभी टाइम है देख लो, वरना बाद में देख लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।